भैया जी कोई मैसेज भेजे हैं क्या? रिजल्ट भेजे ऐसे, बाकी आगे मैसेज नहीं है कुछ। अच्छा, रिजल्ट भेजे तो वही हमको इसमें दिखा राजेंद्र जी, तो मैं की क्या बात है क्या। आ गया मैसेज, आ गया अभी। हम्म, ये बच्चा देखो छोटा सा मतलब लड़का है, ये फर्स्ट आ रहा है। कौन सा पढ़ना है? सावधान बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब रल शब्द गण होगा प्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणाशमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर देवा तेसां वचम सार्था मासाद्य श्रीमते जिनसेनाचार्य न विरचित मिदं शास्त्र श्रोता है सावधान ते श्रृणवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आप संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमी से धर्म चक्र वृत्ति भ्रत्रे नमः संसार भीमुषे। बोलो जिनसेनाचार्य की जय। आदिनाथ भगवान की जय। स्नेह जैन पढ़े 101 से, तीसरा पारो का 101 से। प्रणाम सभी को। दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। क्षेमंकर के उक्त वचन सुनकर उन लोगों ने प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 54। तीसरा पर्व 100 से मतलब 100 तक हो गया था, कल 101 से पढ़िए। क्षेमंकर के उक्त वचन सुनकर उन लोगों ने सींग वाले और दाढ़ वाले दुष्ट पशुओं का साथ छोड़ दिया। केवल निरुपद्रवी गाय भैंस आदि पशुओं के साथ रहने लगे। क्रम से समय बीतने पर क्षेमंकर मनु की आयु पूर्ण हो गई। उसके बाद जब असंख्यात करोड़ वर्षों का मंदंतर व्यतीत हो गया, तब अत्यंत ऊंचे शरीर के धारक, दोषों का निग्रह करने वाले और सज्जनों में अग्रसर क्षेमंकर नाम के चौथे मनु हुए। उन महात्मा की आयु तुटिक प्रमाण वर्षों की थी और शरीर की ऊंचाई 775 धनुष थी। इनके समय में जब सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट पशु अतिशय प्रबल और क्रोधी हो गए, तब इन्होंने लकड़ी, लाठी आदि उपायों से इनसे बचने का उपदेश दिया। क्योंकि इन्होंने दुष्ट जीवों से रक्षा करने के उपायों का उपदेश देकर प्रजा का कल्याण किया था, इसलिए इनका नाम क्षेमंधर, यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था। इनके बाद पहले की भांति फिर भी असंख्यात करोड़ वर्षों का
मनवंतर पड़ा। फिर क्रम से प्रजा के पुण्योदय से सीमंधर नामक के कुलकर उत्पन्न हुए। इनका शरीर चित्र विचित्र वस्त्रों तथा माला दीदी आदि से शोभायमान था। दीदी 1 मिनट। दीदी ये मनवंतर का मतलब क्या होगा? अंतर पड़ा ये होगा क्या? वर्षों का अंतर पड़ा। 1 मिनट। पहले भी आया था ये। पूर्ण क्रम से आयु विच्छेदन काल पूर्ण से बाद असंख्यात करोड़ वर्षों का मनवंतर व्यतीत हो गया। वही गैप के लिए कहते हैं। ऊपर तो मंदतर आया, इधर मनवंतर आया ना, मंदतर आया था ऊपर। नहीं, 2 जगह आया ना मनवंतर। मनवंतर नहीं है ना, वो ऊपर मंदंतर लिखा हुआ है। 1 मिनट। दोनों भी जगह मनवंतरी है। दोनों में मनवंतर ही है। हाँ, प्रणाम भाभी, मैं बोलूं कुछ? एक तो 101 में है, एक इसमें है। खुलकर है ना, वही मनवंतर बोल रहे हैं। मनु प्लस अंतर, हाँ मनवंतर। मनु है ना, मनु खुलकर, उनका अंतर बता रहा है, अंतराल, तो हाँ, मनवंतर बिल्कुल। कर दिया मनु। बिल्कुल मनु का अंतर बता रहे हैं, मनवंतर। बिल्कुल। जैसे इंद्र स्वर्ग की लक्ष्मी का उपभोग करता है, वैसे ही यह भी अनेक प्रकार की भोग लक्ष्मी का उपभोग करते थे। बुद्धिमान आचार्यों ने उनकी आयु कमल प्रमाण वर्षों की बतलाई है तथा शरीर की ऊंचाई 750 धनुष की। इनके समय में जब कल्प वृक्ष अल्प रह गए और फल भी अल्प देने लगे तथा इसी कारण से जब लोगों में विवाद होने लगा, तब सीमंकर मनु ने सोच विचार कर वचनों द्वारा कल्प वृक्षों की सीमा नियत कर दी, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि इस जगह से कल्प वृक्ष से इतने लोग काम लें और उस जगह के कल्प वृक्षों से उतने लोग काम लें। प्रजा ने उक्त व्यवस्था से ही उन मनु सीमंकर का यह सार्थक नाम रख लिया था। इनके बाद पहले की भांति मनवंतर व्यतीत होने पर सीमंधर नामक छठे मनु उत्पन्न हुए। उनकी बुद्धि बहुत ही पवित्र थी। वह नलिन प्रमाण आयु के धारक थे। उनके मुख और नेत्रों की कांति कमल के समान थी तथा शरीर की ऊंचाई 725 धनुष की थी। इनके समय में जब कल्प वृक्ष अत्यंत थोड़े रह गए तथा फल भी बहुत थोड़े देने लगे और उस कारण से जब लोगों में भारी कलह होने लगा, कलह ही नहीं, एक दूसरे को बाल पकड़ पकड़ कर मारने लगे, तब उन सीमंधर मनु ने कल्याण स्थापना की भावना से कल्प वृक्षों की सीमाओं को अन्य अनेक वृक्ष तथा छोटी छोटी झाड़ियों से चिन्हित कर दिया था। इनके बाद फिर असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतर हुआ और कल्प वृक्षों की शक्ति आदि हर एक उत्तम वस्तुओं से क्रम से घटती होने लगी। तब मनवंतर को व्यतीत कर विमल वाहन नाम के 7वें मनु हुए। उनके शरीर भोग लक्ष्मी से अलंगित थे। उनकी आयु पद्म प्रमाण वर्षों की थी। शरीर 700 धनुष ऊंचा था और लक्ष्मी से विभूषित था। इन्होंने हाथी, घोड़ा आदि सवारी के योग्य पशुओं पर कुठार, अंकुश, पलान, तोबरा आदि लगाकर सवारी करने का उपदेश दिया था। इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षों का अंतराल रहा। फिर चक्षुष्मान नामक 8वें मनु उत्पन्न हुए। ये पद्मांग प्रमाण आयु के धारक थे और 675 धनुष ऊंचे थे। उनके शरीर की शोभा बड़ी ही सुंदर थी। इनके समय से पहले के लोग अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते थे। उत्पन्न होते ही माता पिता की मृत्यु हो जाती थी, परंतु अब वे क्षण भर पुत्र का मुख देखकर मरने लगे। उनके लिए यह नई बात थी, इसलिए भय का कारण हुई। उस समय भयभीत हुए आर्य पुरुषों को चक्षुष्मान मनु ने यथार्थ उपदेश देकर उनका भय छुड़ाया था। क्योंकि उनके माता पिता अपने पुत्रों को क्षण भर देख सके थे, इसलिए उनका चक्षुष्मान यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर करोड़ों वर्षों के अंतर व्यतीत कर यशस्वान नाम के 9वें मनु हुए। वे बड़े ही यशस्वी थे।
उन महापुरुष की आयु कुमुद प्रमाण वर्षों की थी। उनके शरीर की ऊंचाई 650 धनुष की थी। उनके समय में प्रजा अपनी संतानों का मुख देखने के साथ साथ उन्हें आशीर्वाद देकर तथा क्षण भर ठहर कर परलोक गमन करती थी, मृत्यु को प्राप्त होती थी। उनके उपदेश से प्रजा अपने संतानों को आशीर्वाद देने लगी थी, इसलिए उत्तम संतान वाली प्रजा ने प्रसन्न होकर इनका यश वर्णन किया। इसी कारण उनका नाम यशस्वान यह सार्थक नाम पड़ गया था। ये आ रहा ना वर्षों आयु का जो नाम सब आ रहा, पद्मांग, कुमुद, ये क्या है, ये सारी ना काउंटेबल नहीं है ना, मतलब असंख्यात वर्ष वाली आयु सब है। तो इसलिए इसमें ऐसे नहीं बताया जा सकता इतने करोड़ वर्ष की आयु, इतने, ये असंख्यात में है, ये असंख्यात वर्ष आयु के ये सब नाम है। तो इसीलिए इस तरह का पद्मांग और कुमुद और क्या क्या नाम आ रहा है। तो इसका मतलब इन लोग की आयु असंख्यात वर्ष थी, मतलब काउंट नहीं कर सकते, अपने लोग नहीं काउंट कर सकते, मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी नहीं कर सकते, अवधि ज्ञानी मन पर्याय ज्ञानी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सब जो नाम आ रहा है ये आयु का असंख्यात वर्षों का ही आ रहा है। चलिए पढ़िए। इसके बाद करोड़ों वर्षों का अंतर व्यतीत कर अभिचंद्र नाम के 10वें मनु उत्पन्न हुए। उनका मुख चंद्रमान के समान सौम्य था। कुमुदान प्रमाण। एक मिनट पुष्पा जी, आजकल ऐसे तो आप बहुत हल्के हल्के शब्द पूछती हैं, कल इतने परसों इतने भारी भारी है ना शब्द इस समय आ रहा, कथनीय आ रहा है, उद्घात आया, इस तरह के आ रहे हैं, है ना, पीठी का। आप तो किसी का नहीं पूछ रही हैं, आप है ना कोई भी बात को ऐसे नहीं बिल्कुल पूछा करिए बीच में, है ना, उसके लिए सोचना ही नहीं है, बिल्कुल पूछ लिया कीजिए जो नहीं समझ। आंटी जी और लोग इतना स्पीड से बोल रहे थे ना, हम पूछ ही नहीं पाए, क्वेश्चन कर करके रख ली, लास्ट में पूछ नहीं पाए। हाँ क्या चीज? हम ना साइड में क्वेश्चन करके लिखे थे, क्यों करके लिख के रखे थे, पूछूंगी पूछूंगी करके, फिर हम पूछ नहीं पाए, सब नमोकार मंत्र बोले, सब चला गया थे। नहीं वही बीच में पूछ, वो बाद में नहीं होता, हो ही नहीं पाता बाद में, बीच में हाँ पूछ उसी लिया टाइम कीजिए। पूछने तो हो जाता है, लेकिन उन लोग इतना स्पीड से बोल रहे हैं आंटी जी। नहीं पूछ लिया कीजिए बीच में, किसी भी शब्द का आप लोग अर्थ ही नहीं पूछे, और कोई पूछता नहीं है, कई शब्द बीच में आए, बोले तो उपोद्घात आया, क्या है इसका माने, आप लोग सब किसी ने नहीं पूछा, है ना, किसी ने नहीं पूछा। कथनीय, है ना, अभिधेय एक वस्तु आया था, अभिधेय एक शब्द आया था बीच में, पीठिका एक शब्द आया था, है, 2-4 शब्द हमको याद है जो आए थे, किसी ने भी नहीं पूछा। और आप लोगों से अब मैं पूछ रही हूँ कि हमको आप लोग बता दीजिए उपोद्घात का मतलब क्या, अभिधेय का मतलब क्या, पीठिका का मतलब क्या, आप लोग बता। नहीं पूछे इसका मतलब आप लोग जान रहे हो, है ना, इसका मतलब आप लोग जान नहीं रहे हो। आता आंटी जी, नहीं, नहीं आप तो नहीं आता। जानते हैं, आप तो बहुत हल्के शब्द भी नहीं जान पाती हैं, जो कि हिंदी का नॉलेज कम है, बाकी लोग बहुत ज्ञानी है ना, कोई भी नहीं पूछा, कोई भी नहीं पूछा। और जब भैया जी बताएंगे तब वहां पर एक एक शब्द को पकड़ेंगे, वहां पर एक एक शब्द को पकड़ के आप ये उनको बताना चाहती है कि ललिता जी तो कुछ बताती नहीं है, हम आपसे पूछ लेते हैं, ये और उस समय लगता है मेरे को, हमको इतना फिर ना इंसल्ट लगता ये है राजेंद्र अंकल जी पढ़ा रहे थे ना, तब पूछना चाहती थी, लेकिन वही क्लास में पूछे पूछी नहीं, तो लोग, फिर यहाँ पर क्या पूछूं। जब वाचना होती है तो नहीं पूछता कोई भी, लेकिन जब भैया जी पढ़ाते हैं तो उन शब्दों के अर्थ पूछने लगते हैं आप। और भैया जी कई जगह कह जाते, लता दीदी समझाया ही होगा, ऐसे किया ही होगा, सब चीज तो उनको भी नहीं आती बेचारे को, वो कोई सबके ज्ञानी थोड़ी हाँ बैठे। पर आप लोगों हाँ को भी एक चीज नया देख रहे हैं कि आप लोग है ना इसमें नहीं पूछेंगे किसी शब्द का अर्थ। अब भैया जी जब पढ़ाते हैं तो भैया जी को पूछेंगे, ये चीज भी मैंने मार्क किया है, क्योंकि मैं तो यहाँ, या तो मैं इधर उधर हो जाऊं तो ठीक है, जब मैं बैठी हूँ सामने तो मेरे को सब कुछ पता चल रहा है। आप तो हाँ। एकदम शब्द पूछना बीच में पूछा करिए, बाद में नहीं कोई पूछ सकता है, कोई नहीं पूछ सकता है, इसलिए बीच में पूछ ठीक है लिया आंटी जी, करिए, पूछ नहीं लूंगी। समझ में। अभी आपने हाँ। बोला मनुष्य की आयु असंख्यात वर्ष, तो मनुष्य की आयु तो असंख्यात वर्ष होती ही नहीं है ना। अभी आपने जो बोला चतुर्थ काल में, ऐसा थोड़ी होता, एक पूर्व कोटि, वो उतने तो फिक्स ही है ना, उनकी गणना है ना। क्या करना है बेटा? बात चौथे काल में, ये काल कौन सा है? ये पंचम काल है, तभी भी गणना तो है ही पंचम है, काल। इसी काल में जन्मे है ना उन लोग तो। एक मिनट कविता जी, हाँ आदिनाथ ये मनवर का इनका बात चल रहा है, मनु का बात चल रहा है,
है ना। हाँ, लास्ट मनु से आदिनाथ भगवान हुए, ध्यान दीजिएगा। और अच्छा, आदिनाथ भगवान जो हुए वो तीसरे ही काल में मोक्ष गए, ठीक है। हाँ, तीसरे काल की आयु असंख्यात वर्ष है। अच्छा, पूर्व कोटि की आयु चौथे काल में होती है। अच्छा, वही मैं पूर्व कोटि में मैं सोच पूर्व कोटि से एक समय अधिक होते ही असंख्यात वर्ष कहलाने लगता है, एक समय। तो फिर 3 पल्ले जो बोलते हैं उससे भी ज्यादा हो गई ना, असंख्यात होने से तो। नहीं नहीं, सुनिए, 14 एक पूर्व कोटि प्लस एक समय एक पल्ले, 3 पल्ले की आयु है उत्कृष्ट भूमि की, तो एक पल्ले असंख्यात वर्षों का होता है। अच्छा, तभी असंख्यात, हाँ ठीक है दीदी। एक पल्ले असंख्यात, ये सब पल्ले वाले हैं अभी, है ना, हाँ, जितनी हम ये सब पल्ले वाले आयु वाले हैं। तो पल्ले हाँ, में पूरा पल्ले नहीं होगा, है ना। तो ये अभी क्या, ये पद्मांग और क्या क्या बोल रहे हैं, ये एक हाँ, पल्ले से कम होगा, है ना। अच्छा, एक पल्ले से कम होगा, तो ये सब नाम इसमें आ रहे हैं। अच्छा, ये एक पूर्व कोटि का ज्यादा, ये असंख्यात वर्ष की आयु है, इसीलिए ऐसे ऐसे नाम आ मतलब रहे हैं, तीसरे ठीक है। काल तक असंख्यात वर्ष होते हैं और चौथे काल में पूर्व कोटि, और फिर यहाँ पंचम काल में तो कम कम होती जाती है आयु। बिल्कुल बिल्कुल। चौथे काल में पल्ले पल्ले होती है क्या? चौथे काल की आयु पल्ले, चौथे काल की आयु पल्ले होती है क्या? एक पल्ले? नहीं, चौथे काल की ना 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 ना, उत्सर्पणी और सर्पणी काल में जो उत्तम भोग भूमि रहती है जब, तो 3 पल्ले, मध्यम भोग भूमि रहती है 2 पल्ले, और फिर जो तीसरा काल है उसका 1 पल्ले था। ये तो सारे मनु तो तीसरे काल में हुए ना, आदिनाथ भगवान मोक्ष ही गए हैं तीसरे काल में। हुंडा और हाँ, सर्पणी अंत में मोक्ष गए हैं। हाँ, तीसरे काल के अंत में मोक्ष गए हैं आदिनाथ भगवान। तीसरे काल के अंत में मोक्ष गए हैं। हाँ, तीसरे अंत में, गए बाकी सब तीसरे चौथे काल में गए हैं, बाकी सब चौथे काल में गए हैं। चौथे काल में मोक्ष है, तो क्यों गए, तो हुंडा और सर्पणी काल के दोष से गए। मोक्ष जाने का काल चौथा ही, और सर्पणी काल का चौथा ही काल है मोक्ष जाने का, सर्पणी का तीसरा काल है मोक्ष जाने का। तो क्यों गए, चूंकि हुंडा और सर्पणी काल के दोष से गए। अच्छा, समझ में आया। तो जितने मनु हैं ये सारे मनु तीसरे काल में हुए, है ना। तो ये सबकी आयु कितनी थी। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठेगा कि जब इनकी आयु असंख्यात वर्ष थी, तो आदिनाथ भगवान की भी होनी चाहिए। तो अधिक आयु वो है, कम हो ही सकती है ना। जैसे अभी अपने लोग को 110 बरस के, 115 बरस के, अपने कितने जैन मतलब सुनने में आते हैं ना, और भी होते हैं, पर चूंकि और समाज से अपना इतना परिचय नहीं है, तो आयु बहुत भी है और आयु अंतर्मूर्त की भी है। तो इस तरह से आयु कम तो हो ही सकती है ना। जैसे आदिनाथ भगवान तीसरे ही काल में थे, पर इनकी पूर्व कोटि की आयु थी, इनकी थोड़ी थी असंख्यात आयु। ये अब इसको ध्यान करके सब कोई इसको ध्यान से देखिएगा कि कैसे आयु धीरे 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 धीरे, थोड़ा सा म्यूट कर ले, सब कोई ध्यान से देखिएगा, एकदम आयु पर सबका ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे आयु कम होती जा रही है ना। तो पता चलेगा कि तीसरे काल में आदिनाथ भगवान थे, फिर भी उनकी असंख्यात वर्ष आयु नहीं थी। अच्छा, मनु का मतलब, मनु मतलब राजा। मनु तो नहीं कहा गया, मनु का हमने कहीं पढ़ा था, बड़ा अच्छा पढ़ा। मनु मनु कुलकर पता है ना आंटी जी? कुलकर है ना, कुलकर है ना मनु का मतलब। तो कुलकर तो है ही है। मनु से मनु के कारण मानव है, मनु के कारण से मनु का बहुत सारा, शायद अपन लोग कर्णन योग पढ़ रहे थे तब आया था क्या, कहीं आया था मनु का, बहुत अच्छा। अभी तो याद नहीं है सब, देख पाऊंगी तो कल बताऊंगी। मतलब कुलकर का मनु अलग है ना शब्द? नहीं, शायद मनु का को मतलब ये भी होता है क्या, मन को हरने वाला, मतलब उस टाइम ये जो बने तो ये विशेष है ना। मनु को ही कुलकर कहते हैं, है ना। मनु और कुलकर एक ही है। नहीं, एक क्या कल मैंने भी पूछा था, ये जो कर रहे थे ना इसमें दूसरे पर्व में, मतलब इनकी संख्या ही ना ये अक्षरों की, तो ये जिनवाणी की पूजा में आता है, वही है क्या ये, जैसे अक्षरों का अनुरूप श्लोकों के द्वारा गणना करने वाला पूजा में है ना। हाँ बिल्कुल है। मनु और कुलकर एक ही हैं। थोड़ी सी आवाज मेरे को अभी सुनाई दी कि एक नहीं है, तो भाई थोड़ा बताएं कहाँ लिखा है, कोई जरूरी नहीं है,
मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि वर्तमान योग मेरा बहुत कम पढ़ा हुआ है ना, तो एक नॉलेज के आधार पर थोड़ा बहुत देखा उखा तो बोल देती हूँ। तो इसलिए कोई बोले ना, अभी बताएं एक बार कहाँ पर आया है कि मनु अलग है कुलकर अलग है, ऐसा कोई दीदी मनु क्या कोई टाइटल हो गया क्या? जैसे हरे कुलकर के बाद मनु आता है। क्या ये बोल रहे हैं? वन प्लस अच्छा, और कमलेश जैन जी म्यूट करें ना, कोई दूसरी आवाज आ रही है। वन प्लस वाले म्यूट हो जाए। वन प्लस से किसका है? म्यूट हो जाए वन प्लस। खुला हुआ है, मीना जैन का खुला हुआ है, वन प्लस का खुला हुआ है, रागी का खुला हुआ है, कितने खुले हुए हैं? कमलेश जैन का खुला हुआ है, वन प्लस 7 1 का खुला हुआ है। इनका बहुत आवाज आ रही है। 1+7 का ये कौन है? म्यूट हो जाए प्लीज। चलिए, अब जो बोल रहे थे अंजू बोलो, सबको म्यूट करे हैं, बोल लो तुम। हाँ हाँ। बोलो। हाँ दीदी, ये कह रहे थे कि मनु हर कुलकर के उसके आगे पीछे आता है। जैसे ये कुलकर का नाम, ये मनु कुलकर का ये नाम है, मनु कुलकर का ये नाम है। तो मनु क्या इनकी टाइटल है कि मतलब? नहीं, मनु मतलब कुलकर होता है। अच्छा। मनु ही से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, इसलिए भी लोग कहते हैं, इसलिए इनको मानव कहते हैं, ऐसे करके। उसमें करुणा ने वो पढ़े थे ना, तब मेरे को याद आ रहा कि मनु के लिए कुछ आया था। और खास करके तो फिर मैं कल खोजूंगी तब बढ़िया से बता पाऊंगी। अंदाज से बताने में गलत होने का डर नहीं, लगता है। इसमें ललिता, इसमें लिखा हुआ हाँ, है कि 9वें प्रश्न नंबर 56 में 125 तदनंत करोड़ों हाँ। वर्षों अंतर व्यतीत होने पर यशस्वान नाम के 9वें मनु हुए। मतलब कुरकर ही होगा तब तो मनु। एसेस्वर नाम के 9 कुलकर हुए। 16 कुलकर अच्छा, होते, कुलकर को ही मनु कहते हैं, है ना? कुलकर को ही तब मनु कभी मनु को ही कहते हैं। हाँ, ठीक है। कुलकर को मनु कह दो, चाहे मनु को कुलकर कह दो, एक ही बात है। हाँ, दीदी एक बार इनके आया है, सिमंदर नाम के 6 मनु उत्पन्न हुए। उनकी आयु नलिल प्रमाण आयु के धारक थे। तो नलिल प्रमाण भी क्या है? ऐसे कुछ संख्या होती है क्या? सब, हाँ, ये सब वही तो कहते, सब असंख्यात। जैसे असंख्यात असंख्यात तरह का होता है। जैसे तुम किसी को बोलो कि भाई वो लखपति है, उनके पास 10 लाख है। एक और किसी को तुम जानती हो, कहते उनके पास 8 लाख। तो 8 लाख वाला भी लखपति है ना, 10 लाख वाला भी लखपति, 5 लाख वाला भी लखपति, 2 लाख वाला भी लखपति, 1 करोड़ लाख वाला भी लखपति। ये सब लखपति कहलाएंगे ना। तो उसी तरह से असंख्यात वर्ष की आयु है, उसमें ये अलग अलग नाम हो गए। सबकी आयु, चूंकि तीसरे काल का वर्णन है, सबकी आयु असंख्यात वर्ष है। ये असंख्यात का नाम है अलग अलग से। ठीक, चलिए पढ़िए। ठीक है। और आज पेपर नहीं है ना? ना, आज नहीं है, कल होगा। दीदी मेरे में ये फर्क आ रहा है कि कौन सा वो चल रहा है श्लोक, मेरे में मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। लाइनें फर्क आ रही है मेरे में। या तो शास्त्र जी दूसरा है तो आदि पुरानी और तृतीय पर्व है। नहीं, ये पुराने उनका है ना, पन्नालाल जी साहित्यकार का है ना। हाँ जी है वही। कुछ मिल रहा है, कुछ लाइनें अलग हैं, नाम अलग आ रहे हैं, आयु अलग आ रही है। तो मैं उस लाइन को पकड़ नहीं पा रही, कौन से उस पे है? 125 से 28 तक हो गया, तीसरा पर्व चल रहा है। हाँ, ये मेरा फर्क आ रहा है। इसका मतलब मैं शास्त्र दूसरा देखूंगी। ठीक है। 57 नंबर पेज है गाथा। ये श्लोक कौन सा, सब मुझे नहीं ध्यान है। हाँ, 26 से 125 से 128 तक ठीक है। लेकिन हाँ। मेरे में लाइनें जो है फर्क है। 128 का ही चल रहा है। ये लाइन आई, आप मिला लीजिए। इनके बाद करोड़ों वर्षों का अंतर व्यतीत कर अभिचंद्र नाम के 10वें मनु उत्पन्न हुए। उनका मुख चंद्रमा के समान सौम्य था। कुमुदांग प्रमाण उनकी आयु थी। उनका मुकुट और कुंडल अतिशय देदीप्यमान था। ये 625 धनुष ऊंचे तथा देदीप्यमान शरीर के धारक थे।
तथा यथा योग्य अवयवों में अनेक प्रकार के आभूषण रूप मंजरियों को धारण किए हुए थे। उनका शरीर महाकांतिमान था और स्वयं पुण्य के फल से शोभायमान थे, इसलिए फूले फले तथा ऊंचे कल्प वृक्षों के समान शोभायमान होते थे। उनके समय प्रजा अपनी अपनी संतानों का मुख देखने लगी, उन्हें आशीर्वाद देने लगी तथा रात के समय कौतुक के साथ चंद्रमा दिखला दिखलाकर उनके साथ कुछ क्रीड़ा भी करने लगी। उस समय प्रजा ने उनके उपदेश से चंद्रमा के सम्मुख खड़ा होकर अपनी संतानों को क्रीड़ा कराई थी, उन्हें खिलाया था, इसलिए उनका अभिचंद्रन यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ। फिर उतना ही अंतर व्यतीत कर चंद्रभाप नाम के 11वें मनु हुए। उनका मुख चंद्रमा के समान था, वे समय की गतिविधियों के जानने वाले थे। इनकी आयु नयुत प्रमाण वर्षों की थी। ये अनेक शोभायमान सामुद्रिक लक्षणों से उज्जवल थे। क्या होता है? हाँ, नयुत प्रमाण कोई बताए ना, ये वर्षों के जैसे अपने लोग पढ़ते हैं ना भाई, 1000, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ संख्य, 10 संख्य महासंख, ऐसे करके है ना अपने में काउंटिंग है ना, तो यही असंख्यात वर्षों के नाम होंगे, है ना। असंख्यात वर्षों के ये नाम है, ये सब काल का नाम है, समय का नाम, वर्षों का नाम है कि इतने वर्ष जिए, यानी नयुत, उस संख्या का नाम नयुत है। ये अनेक शोभायमान सामुद्रिक लक्षणों से उज्जवल थे। इनका शरीर 600 धनुष ऊंचा था तथा उदय होते हुए सूर्य के समान देदीप्यमान था। ये समस्त कलाओं विद्याओं को धारण किए हुए ही उत्पन्न हुए थे। जनता को अतिशय प्रिय थे तथा अपनी मंद मुस्कान से सबको आह्लादित करते थे। इसलिए उदित होते ही 16 कलाओं को धारण करने वाले लोकप्रिय और चंद्रिका से युक्त चंद्रमा के समान शोभायमान होते थे। इनके समय में प्रजाजन अपनी संतानों को आशीर्वाद देकर अत्यंत प्रसन्न तो होते ही थे, परंतु कुछ दिनों तक उनके साथ जीवित भी रहने लगे थे। तदनंतर सुखपूर्वक परलोक को प्राप्त होते थे। उन्होंने चंद्रमा के समान सब जीवों को आह्लादित किया था, इसलिए उनका चंद्राभ यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था। तदनंतर अपने योग्य अंतर को व्यतीत कर प्रजा के नेत्रों को आनंद देने वाले मनोहर शरीर के धारक मरुदेव नाम के 12वें कुलकर उत्पन्न हुए। उनके शरीर की ऊंचाई 575 धनुष की थी और आयु मयुत प्रमाण वर्षों की थी। वे सूर्य के समान देदीप्यमान थे, अथवा वह स्वयं ही एक विलक्षण सूर्य थे, क्योंकि सूर्य के समान तेजस्वी होने पर भी लोग उन्हें सुखपूर्वक देख सकते थे, जबकि चकाचौंध के कारण सूर्य को कोई देख नहीं सकता था। सूर्य के समान उदय होने पर भी वे कभी अस्त नहीं होते थे, उनका कभी पराभव नहीं होता था। जबकि सूर्य अस्त हो जाता है और जमीन में स्थित रहते हुए भी आकाश को प्रकाशित करते थे, जबकि सूर्य आकाश में स्थित रहकर ही उसे प्रकाशित करता है। पक्ष में वस्तु से शोभायमान थे। इस लाइन का मन समझ में नहीं आया, मतलब क्या हुआ? क्या चीज? सूर्य के समान उदय होने पर भी वे कभी अस्त नहीं होते थे, कभी पराभव को प्राप्त। हाँ, बहुत अच्छा। ये क्या बोले, उनको क्या कह रहे हैं कि सूर्य के समान तेजस्वी थे। तो यहाँ पर फिर कवि कल्पना क्या कर रहे हैं जिनसे नाचारे कि भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे, तो जैसे सूर्य है रात को छिप जाता है और दिन को उगता है, तो बोला ये ऐसा नहीं था उनमें। और उन्हें सुख और सूर्य को जैसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, बोला हम उनके सूर्य की उपमा दी है, तेजस्वी है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे सूर्य को कोई देख नहीं सकता, ऐसा नहीं था कि कोई उनको देख नहीं सकता था। सूर्य को देखते हैं तो आंख अपनी बंद हो जाती है ना, चकाचौंध लगता आंख में, तो वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था। सूर्य के समान उदय होने पर भी वे कभी अस्त नहीं होते थे। यद्यपि इतना उनका ये था, प्रकाश था, तेजस्वी थे, लेकिन वो सूर्य के जैसे अस्त नहीं होते थे, यानी वो कभी भी पराभव नहीं होते थे कि भाई पराजय हो गया, कोई आके चढ़ाई कर दिया और वो पराभव को प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं होता था। जबकि सूर्य अस्त हो जाता है
और जमीन पर स्थित रहते हुए भी वे आकाश को प्रकाशित करते थे, जबकि सूर्य आकाश में स्थित रहकर ही उसे प्रकाशित करता है। उनके ना बहुमान कर रहा कि वो तो जमीन में रहते हुए आकाश को प्रकाशित कर रहे थे, और सूर्य तो आकाश में रह के आकाश को प्रकाशित करता है। वही चीज कहना चाह रहे हैं। इनके समय में प्रजा अपनी अपनी संतानों के साथ बहुत दिन तक जीवित रहने लगी थी तथा उनके मुख देखकर और शरीर को स्पर्श कर सुखी होती थी। ये मरुदेव ही दीदी वहां के, एक मिनट, ये पक्ष में वस्त्रों से शोभायमान थे, इसका समझा नहीं। पक्ष में वस्त्रों से शोभायमान थे, वो कह रहे हैं कि भाई उनका तो क्या होता है, अपने लोग कहते हैं ना कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ऐसा कहते हैं, तो पक्ष मतलब जैसे पक्षों में वस्त्रों से शोभायमान थे। वो कोई ये नहीं था कि ये अंधेरा हो गया तो कृष्ण पक्ष हो गया, वो उजाला है तो शुक्ल पक्ष हो गया, ऐसे नहीं थे। वो वस्त्रों से शोभायमान हमेशा ही रहते थे, पक्ष के जैसे मतलब कोई भी पक्ष हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, हमेशा ही वस्त्रों से शोभायमान रहते हैं, यानी हमेशा ही प्रकट रहते थे वो। वे मरुदेव ही वहां के लोगों के प्राण थे, क्योंकि उनका जीवन मरुदेव के ही अधीन था, अथवा यूं समझिए वे उनके द्वारा ही जीवित रहते थे, इसलिए प्रजा ने उन्हें मरुदेव इस सार्थक नाम से पुकारा था। इन्हीं मरुदेव ने उस समय जल रूप दुर्गम स्थानों में गमन करने के लिए छोटी बड़ी नाव चलाने का उपदेश दिया था तथा पहाड़ रूपी दुर्गम स्थान पर चढ़ने के लिए इन्होंने सीढ़ियां बनवाई थी। इन्हीं के राजाओं के समान अस्थिर रहने वाले मेघ भी जब कभी बरसने लगे थे, और शायद छूट गया, इन्हीं के समय अनेक छोटे पहाड़, उपसमुद्र तथा छोटी छोटी नदियां उत्पन्न हुई थी, तथा नीच राजाओं के समान अस्थिर रहने वाले मेघ भी जब कभी बरसने लगे थे। इनके बाद समय व्यतीत होने पर जब कर्म भूमि की स्थिति, थोड़ा स्पीड कम रखना पड़ने का ना, मरुदेव के पहले बारिश भी नहीं होती थी, है ना, आया ना कि नीच राजाओं के स्थिर मेघ भी जब कभी बरसने लगे, या तो जब कभी से यहाँ ये निकल सकता है क्या कि बिना बारिश के भी बरसने लगे, ऐसा भी निकलता है क्या? देखिए आगे पढ़िए क्या आता है। क्योंकि बारिश की जरूरत ही नहीं ना, इससे फल फूल मिलते थे ना, कल्प वृक्ष से मिलते थे, तो वहां तो बारिश की जरूरत भी नहीं थी। तो अब इसका क्या अर्थ है, मेघ भी जब कभी बरसने लगे थे, मतलब ये छोटी छोटी नदियां उत्पन्न हुई थी तथा नीच राजाओं के समान अस्थिर रहने वाले मेघ भी जब कभी बरसने लगे थे। इसका मतलब पहले मेघ नहीं बरसते थे, ऐसा प्रतीत होता है। इनके बाद समय व्यतीत होने पर जब कर्म भूमि की स्थिति धीरे धीरे समीप आ रही थी, अर्थात कर्म भूमि की रचना होने के लिए जब थोड़ा ही समय बाकी रह गया था, तब बड़े प्रभावशाली प्रसेनजीत नाम के 13वें कुलकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु 1 पर्व प्रमाण थी और शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की थी। वे प्रसेनजीत महाराज मार्ग प्रदर्शन करने के लिए प्रजा के तीसरे नेत्र के समान थे, अज्ञान रूपी दोष से रहित थे और उदय होते ही पद्मा लक्ष्मी के मतलब ये मतलब हुआ ना 12वें कुलकर हुए तब बरसात चालू हो गई, मतलब 12वें कुलकर होने के बाद थोड़ी थोड़ी बरसात होने लगी। हाँ यही हुआ ना। आंटी तीसरा नेत्र 550 है, 500 नहीं। आंटी तीसरा नेत्र, इसमें 13वें कुलकर लिखा है ना, 13वें कुलकर। हाँ ये 13वें हैं, 14 होते हैं ना कुलकर के। 13वें प्रसेनजीत नामक 13वें कुलकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु 1 पर्व प्रमाण थी और शरीर की ऊंचाई 550 धनुष की थी। वे प्रसेनजीत महाराज मार्ग प्रदर्शन करने के लिए प्रजा के तीसरे नेत्र के समान थे, अज्ञान रूपी दोषों से। माने क्या होता है आंटी जी यहाँ पे? तीसरा, एक मिनट, इन सब बातों से वे सूर्य के समान मालूम होते थे, क्योंकि सूर्य भी मार्ग दिखाने के लिए तीसरे नेत्र के समान होता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोगों को आंख है, तो अगर अंधेरा रहे रोड पर तो हम लोग चल सकेंगे क्या? नहीं चल सकेंगे ना।
सूर्य हमारी तीसरा नेत्र बनता है। सूर्य क्या है? हमारा तीसरा नेत्र बन जाता है। सूर्य के रहने से हमें रास्ता दिखाई देता है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, इन सब बातों के सूर्य के समान मालूम होते थे, क्योंकि सूर्य भी मार्ग दिखाने के लिए तीसरे नेत्र का समान होता है, अंधकार से रहित होता है, उदय होते ही कमलों के समूह को आनंद करता है। तो ऐसे ही ये भी अज्ञान रूपी दोष से, अंधकार से रहित थे और मार्गदर्शन करने के लिए तीसरे नेत्र के समान थे। ये ऐसे कहना चाह रहे हैं कि भाई दीदी मार्ग, एक मिनट, मार्ग दीदी यहाँ पर तो ये कुछ, एक मिनट, प्रजा कुछ हाँ। भी नहीं जान रही ना। प्रजा को सारी चीज का उपदेश धीरे धीरे ये लोग दे रहे हैं, जैसे जैसे प्रजा आती है। तो फिर ये मार्ग कौन दिखा रहा है? तो जैसे सूर्य हमको मार्ग दिखाता है प्रकाश करके, वैसे ये भी सूर्य के समान मार्ग दिखा रहे हैं। ऐसे तीसरा नेत्र उस हिसाब से कह रहे हैं। तो ऐसे ये हुआ ना, जितने खुलकर आते गए 1 2 3 4 सब अलग अलग बातें सिखाते गए ना। हाँ, पहले के कुलकरों को तो इतना नहीं सिखाने की जरूरत पड़ी, जैसे जैसे आगे आगे आते गए ना, उनको फिर ज्यादा सिखाना पड़ा। जैसे कल्पवृक्ष दीदी कम होता गया वैसे। ये हाँ। लाइन समझ में नहीं आ रही कि नीच राजाओं के समान अस्थिर रहने वाले मेघ भी जब कभी बरस रहे हैं, नीच राजाओं का क्या, मेघ से क्या मतलब, समझ में नहीं आया। के समान अभी तो इससे बढ़िया उदाहरण ही नहीं मिलेगा। जिस तुर्की को जाकर के भारत अपनी सेना भेज करके कितनी सहायता, है ना, भूकंप के समय, देखिए वो नीच राजा कैसा है। अभी काम पड़ा तो वो पाकिस्तान की ओर चला गया। तो ये नीच राजा की कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है ना। सारा एहसान फरामोश हो गया, कोई देश नहीं गया था रक्षा करने, अपने भारत के सैनिक केवल गए थे। और अभी देखिए जब हुआ तो क्या ये तो वही चीज करे कि जैसे नीच राजा कभी भी कुछ भी बोल सकता है, कभी भी आपका साथ छोड़ के दूसरे का साथ ले लेगा। जहां उसका थोड़ा सा स्वार्थ पूरा होगा, भले वो कितना भी बदमाश रहे, आपके लिए कितना भी आपका खराब किया, वो उसी से जाके मिल जाएगा। तो वही यहाँ पर कितना सुंदर उपमा दिया है। बोले ये मेघ भी ऐसे हो गए थे कि जैसे वो राजा किसी का भी साथ दे देता, वैसे मन होता जब बरस जाता है, जरूरत हो नहीं हो बरस जाता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है दीदी। अंधकार से रहित होता है और उदय होते ही कमलों के समूह को आनंदित करता है। इनके समय में बालों की उत्पत्ति जरायु से लिपटी हुई होने लगी, इसके अर्थात पहले उत्पन्न, जरायु नहीं होता था, बिना जरायु के बच्चे होते थे। अब ये हाँ, 13वें कुल करके के समय में जरायु आने लगी है। जरायु मतलब क्या, नाल हो गया क्या? हाँ, नाल, हाँ, ओल नाल जिसको हम लोग कहते हैं। और 14 कुलकर में हुआ ना ये तो। 13वें ये भी का ही वर्णन चल रहा था। जरायु तो चल ललिता झिल्ली होती है ना, अपने नाल बच्चे तो- शरीर पर ढकी रहती। हाँ, जरायु तो झिल्ली होती है ना। झिल्ली भी होती है, ओल नाल भी तो लगी रहती है ना। नाक भी अलग चीज, जरायु अलग होती है ना। नहीं, नहीं, जरायु उसको जरायु अपने शरीर की झिल्ली होती है। हाँ, आवरण ढका जरायु रहता है ना से बच्चे का। लिपटे हुए थे तो शायद हो सकता है वही। आगे आएगी ना, इसमें देखिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक इनके है। समय, हाँ, मैं कुछ बोलूं? मांस की पतली झिल्ली ऐसा। हाँ, पतली झिल्ली होती थी, पतली झिल्ली। जन्म के जो प्रकार बताए उसमें जरायु जो जन्म जो है, जो बच्चा पैदा होने से पहले एक झिल्ली से लपेटा हुआ होता है, और नाक जो है वो माँ से कनेक्ट होती है, वो नाक के थ्रू अपने को बच्चे को पोषण मिलता है। हाँ 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 भाई साहब, चल। अंधकार से रहित होता है और उदय होते ही कमलों के समूह को आनंदित करता है। इनके समय में बालों की उत्पत्ति जरायु से लिपटी हुई होने लगी, अर्थात उत्पन्न हुए बालों के शरीर पर मांस की एक पतली झिल्ली रहने लगी। बालों नहीं है, बालकों है, बालों नहीं है, बालकों है। ओ सॉरी, हाँ, बालकों के शरीर पर मांस की एक पतली झिल्ली रहने लगी। इन्होंने अपनी प्रजा को उस जरायु के खींचने अथवा फाड़ने आदि का उपदेश दिया। मनुष्यों के शरीर पर जो आवरण होता है उसे जरायु पटल अथवा प्रसेन कहते हैं। 13वें मनु ने उसे जीतने, दूर करने आदि का उपदेश दिया था, इसलिए प्रसेनजीत कहलाते थे। अथवा प्रसा शब्द का अर्थ प्रसूति, जन्म लेना है, तथा इनका शब्द का अर्थ स्वामी होता है।
जरायु उत्पत्ति को रोक लेती है, अतः उसी को प्रसेन जन्म का स्वामी कहते हैं। प्रसा प्लस इन मतलब प्रसेन। इन्होंने उस प्रसेन के नष्ट करने अथवा जीतने का उपाय बतलाए थे, इसलिए इनका नाम प्रसेनजीत पड़ा था। इनके बाद ही नाभिराज नाम के कुलकर हुए थे। वे महाबुद्धिमान थे। हो गया है शायद। हाँ 151 तक। हाँ 151 तक हो गया। हाँ, प्रणाम दीदी, जय जिनेन्द्र। आप लोग स्टूडेंट ग्रुप में नहीं हो क्या? किसका नंबर है, किसका नाम है? नहीं देखते हैं आप लोग नाम? अनीता बाकलीवाल शायद नहीं है ना, तो मैं दीदी मेरा भी ग्रुप में नहीं है। मेरा नंबर है ना उसके बाद। हाँ आपका है उसके बाद में। तो अनीता नहीं आई है ना शायद, दिखी नहीं मुझे। नहीं है अनीता बाकलीवाल। शुरू करूं मैं? हाँ बढ़िया। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। इनके बाद ही नाभि राजा नाम के कुलकर हुए थे। ये महाबुद्धिमान थे। इनसे पूर्ववर्ती युग श्रेष्ठ कुलकरों ने जिस लोक व्यवस्था के भार को धारण किया था, यह भी उसे अच्छी तरह धारण किए हुए थे। उनकी आयु 1 करोड़ पूर्व की थी और शरीर की ऊंचाई 525 धनुष थी। इनका मस्तक मुकुट से शोभायमान था और दोनों कान कुंडलों से अलंकृत थे। इसलिए वे नाभि राजा उस मेरु पर्वत के समान शोभायमान हो रहे थे, जिसका ऊपरी भाग दोनों तरफ। दीदी यहाँ पे ये ऊंचाई आई 525 धनुष की, ये तो काउंटेबल हो गई ना? तो ऊंचाई तो हमेशा काउंटेबल रही है, अब तो आयु भी काउंटेबल हो गई ना। 1 करोड़ पूर्व की आ गई ना। हाँ वही लाइन वही देख रही थी वो मुंह से अब तो आयु भी काउंटेबल हो गई। इनका मस्तक मुकुट से शोभायमान था और दोनों कान कुंडलों से अलंकृत थे। इसलिए वे नाभि राजा उस मेरु पर्वत के समान शोभायमान हो रहे थे, जिसका ऊपरी भाग दोनों तरफ घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा से शोभायमान हो रहा है। उनका मुख कमल अपने सौंदर्य से गर्वपूर्वक पौर्णमासी के चंद्रमा का तिरस्कार कर रहा था, तथा मंद मुस्कान से जो दांतों की किरणें निकल रही थी, वे उसमें केसर की भांति शोभायमान हो रही थी। जिस प्रकार हिमवान पर्वत गंगा के जल प्रवाह से युक्त अपने तट को धारण करता है, उसी प्रकार नाभि राजा अनेक आभरणों से उज्जवल और रत्नहार से भूषित अपने वक्ष स्थल को धारण कर रहे थे। दीदी ये नाभिराज कुलकर जो आदिनाथ भगवान के पिताजी थे ना? हाँ 14 कुलकर होते हैं ना, 14वें आ गए। हाँ तो ये मतलब ये कुलकर मतलब आदिनाथ भगवान के पिताजी है ना? हाँ ठीक। वे उंगलियों और हथेलियों से युक्त जिन 2 भुजाओं को धारण किए हुए थे, वे ऊपर को फन उठाए हुए सड़कों के समान शोभायमान हो रहे थे, तथा बाजूबंदों से सुशोभित उनके दोनों कंधे ऐसे मालूम होते थे मानो सर्प सहित निधियों के 2 घोड़े ही हो। वे नाभिराज जिस कटी भाग को धारण किए हुए थे, वह अत्यंत सुदृढ़ और स्थिर था। उसके अस्थि बंध वज्रमय थे तथा उसके पास ही सुंदर नाभि शोभायमान हो रही थी। उस कटी भाग को धारण कर बंद वज्रमय थे। यहाँ पर अभी तक वो कटी भाग मैंने कटी भाग। हाँ 1 मिनट। यहाँ पर कटी भाग इसको कहते हैं, कमर वाले भाग को, जहाँ से कमर नाभि के पास जहाँ नीचे का कमर, कटी भाग उसको कहते हैं। वह अत्यंत सुदृढ़ और स्थिर था, मतलब कमर का जो पोर्शन था बहुत ही सुदृढ़, यानी बहुत ताकतवर थे। क्योंकि उस समय क्या है, उसके अस्थि बंध वज्रमय थे। उस समय तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन होता था, तो ब्रज वृषभ नाराज सहनन था उनका।
हाँ चलिए बोलो। हाँ। उस कटी भाग को धारण कर वे ऐसे मालूम होते थे मानो मध्य लोक को धारण कर ऊर्ध्व और अधोभाग में विस्तार को प्राप्त हुआ लोक स्कंद ही हो। वे करघनी से शोभायमान कमर को धारण किए थे जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सब और फैले हुए रत्नों से युक्त रत्नदीप को धारण किए हुए समुद्र ही हो। वे वज्र के समान मजबूत, गोलाकार और एक दूसरे से सटी हुई जिन जंघाओं को धारण किए हुए थे वे ऐसे मालूम होती थी मानो जगत रूपी घर के भीतर लगे हुए दो मजबूत खंबे हो। उनके शरीर का ऊर्ध्व भाग वक्ष स्थल रूपी शिला से युक्त होने के कारण अत्यंत वजनदार था। मानो यह समझकर ही ब्रह्मा ने उसे निश्चल रूप से धारण करने के लिए उनके उर्वों घुटनों से ऊपर का भाग सहित जंघाओं पिंडलियों को बहुत ही मजबूत बनाया था। वे जिस चरण तल को धारण किए हुए थे वह आंटी यहाँ पर ब्रह्मा ने आया ना आंटी जी, ब्रह्मा ने यस। देखिए ये बात जब है ना, जो चीजें संसार में रहती है ना, जैसे अब लोग जैन लोग नहीं बोल देते हैं क्या, भाई भगवान करसी सो होसी, ईश्वर की मर्जी होसी तो मैं चल जाऊंगी दर्शन करना, ईश्वर की मर्जी नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। कहाँ हम लोग बोलते हैं कि मेरे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हम ये पूजा कर लेंगे, कहाँ हम लोग के मुंह से निकलता, नहीं निकलता है ना। हम लोग सब ऐसे ही बोलते हैं, भाई भगवान का जो मर्जी होगा वो हो जाएगा। हाँ कोई मर भी जाता है तो भाई अभी ईश्वर का आगे कट्ठा ईश्वर का आगे कट्ठा जोर चल रहा है, ईश्वर की यही मर्जी थी, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो वही चीज चल रहा है ना, एक होता है ना कि समाज में जो भाषा चलती है, क्योंकि सभी कहते हैं ना कि भाई जीवों को कौन बनाता है, तो ब्रह्मा बनाता है, विष्णु पालन पोषण करता है ना। अन्य समाज में क्या है, ब्रह्मा तो रचना करता है, विष्णु पालन पोषण करता है और शिव संहार करता है, यानी मृत्यु को देने वाले शिव हैं, उसके मालिक वो हैं, ऐसा अन्य मत में है। तो उसी हिसाब से लिख दिया गया कि ब्रह्मा ने, बाकी तो कर्म बनाते हैं, बाकी तो कर्मों के उदय से शरीर बनता है जिसका भी बनता है। वे जिस चरण तल को धारण किए हुए थे वह चंद्र, सूर्य, नदी, समुद्र, मच्छ, कच्छप आदि अनेक शुभ लक्षणों से सहित था जिससे वह ऐसा मालूम होता था मानो यह अचर रूप। मच्छ कच्छप माने क्या होता है? मच्छ कच्छप, मच्छ मतलब होता है मगरमच्छ, मछली, मत्स्य जो भी कह दीजिए, छोटी होगी तो मछली हो गई, बड़ा हुआ तो मगरमच्छ, घड़ियाल जिसको हम लोग कहते हैं मत्स्य, और कच्छप कछुआ को कहते हैं। अचर रूप सभी संसार सेवा करने के लिए उसके आश्रय में आ पड़ा हो। इस प्रकार स्वाभाविक मधुरता और सुंदरता से बना हुआ नाभिराज का जैसा शरीर था, मैं मानता हूँ कि वैसा शरीर देवों के अधिपति इंद्र को भी मिलना कठिन था और नाभिराज ने के काट कठिन। अभी यहाँ पर देखिए, मच्छ का चिन्ह शुभ लक्षण बता रहे हैं ना, है ना। सूर्य नदी तो समझ में आ रहा है, चंद्र सूर्य नदी समुद्र, पर मच्छ को भी, इसको पढ़ के ऐसे लगता है बंगाली लोग के यहाँ जब सगाई होती है तो जिसकी जैसी हैसियत उतनी बड़ी मछली भेजते हैं बेटा वाला के यहाँ, सजा करके थाली में, कलकत्ता में देखते थे। तो है ना, मतलब कोइंसिडेंस थोड़ी है कि भाई है मच्छ, मतलब अगर उसमें ये है कि भाई मछली शुभ है और शुभ के तौर पर बेटे के घर भेजा जाता है, लड़के के घर में, यहाँ देखिए आ गया कि मछली शुभ लक्षण वाली चीज है। जैसे अपने कहते हैं ना अवधि ज्ञान में शुभ लक्षण हो जाते हैं, है ना, कुअवधि में अशुभ अशुभ हो जाते हैं, तो ये शुभ लक्षण माने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य नदी समुद्र तो समझ में आ रहा है, लेकिन मच्छ कच्छप ये भी शुभ लक्षण, सब शुभ लक्षण। कच्छप भी शुभ होता है क्या? बिच्छू, कछुआ आपके हिसाब से रखते हैं ना घर में? बिच्छू होता है कि कछुआ होता है कि मच्छ? नहीं, कछुआ इसलिए शुभ माना जाता है ना, कहा उदाहरण आता है अपने लोग को, जब
द्रव्यानुग वगैरह में आना चाहिए कि जैसे कछुआ अपने ना, कछुआ की पीठ काठ जैसी होती है ना, कड़ी होती है, तो कोई संकट अगर उसको लगता है तो वो सारे हाथ पैर को ऐसे अंदर ले लेता है, बस वो खाली पीछे ऊपर का पत्थर जैसा पीठ दिखाई देता है। तो अपने जो धर्म में जब उदाहरण देते हैं तो कहते हैं भाई कछुए के जैसे अपनी इंद्रियों को समेट के रहो, ये उदाहरण देते हैं कि कछुए के कच्छप का मतलब कछुआ है क्या कि बिच्छू है? कछुआ, कच्छप मतलब कछुआ। मछली तो दीदी 16 सपने में भी आती है, होती है ना 2 मछली, वो भी तो शुभ माना जाता है ना 16 स्वप्न में। तो कच्छुआ तो अपने भगवान के चिन्ह भी है ना, मछली के साथ। आजकल वास्तु के हिसाब से घर में भी रखते हैं ना, एक्वेरियम में और में ना मछली बहुत कछुआ जन। भी तो चिन्ह है ना शायद, हाँ, कछुआ भी। कछुआ भी तो चिन्ह है। कछुआ चिन्ह है, मछली 16 स्वप्न में मानी मुनीश्वर जाती है ना, नाथ 16 भगवान का स्वप्न में। कछुआ चिन्ह है ना। मगर भी है, कछुआ तो मुनीश्वर नाथ भगवान का चिन्ह है ना। मछली है नाथ भगवान की है। मगर भी तो है, मगर। हाँ तो मगर और घड़ियाल एक ही हो गया ना दीदी, जो बड़ी मछली तो मगर हो गया। बड़ी मछली मगर पुष्पदंत भगवान का है। मछली दोनों आ जाएगा, मगर भी आ जाएगा और मछली भी आ जाएगी। चलिए चलिए, कौन पढ़ रहे थे, पढ़िए पढ़िए। संतोष भाभी पढ़िए। क्या हुआ, नेट चला गया क्या उनका? नहीं है तो सही वो। इनके समय में उत्पन्न होते, आवाज आ रही है मेरे? इनके समय में उत्पन्न होते वक्त बालक की नाभि में नाल दिखाई देने लगा था और अब नाल आया है, वो 13वें कुल कर में था, अब नाल आया है। जरायु, जरायु वहां आई, नाल यहाँ आया। आज्ञा दी थी, इसलिए इनका नाभि या सार्थक नाम पड़ गया था। के समय आकाश में कुछ सफेदी लिए हुए काले रंग के सघन मेघ प्रकट हुए थे। वे मेघ इंद्रधनुष से सहित थे। उस समय काल के प्रभाव से पुद्गल परमाणुओं में मेघ बनाने की सामर्थ्य उत्पन्न हो गई थी। इसलिए सूक्ष्म पुद्गलों द्वारा बने हुए मेघों के समूह छिद्र रहित लगातार समस्त आकाश को घेर कर जहां तहां फैल गए थे। यानी इसके पहले आकाश में बादल भी नहीं थे, इंद्रधनुष वगैरह कुछ नहीं था। वे मेघ बिजली से युक्त थे, गंभीर गर्जना कर रहे थे और पानी बरसा रहे थे, जिससे ऐसे शोभायमान होते थे मानो सुवर्ण की मालाओं से सहित मद बरसाने वाले और गरजते हुए हस्ती ही हो। उस समय मेघों की गंभीर गर्जना से टकराई हुई पहाड़ों की दीवारों से जो प्रतिध्वनि निकल रही थी, उससे ऐसा मालूम होता था मानो वे पर्वत की दीवारें कुपित होकर प्रतिध्वनि के बहाने आक्रोशन ही कह रही हो। उस समय मेघमाला द्वारा बरसाए हुए जल कणों को धारण करने वाला ठंडा वायु मयूरों के पंखों को फैलाता हुआ बह रहा था। आकाश में बादलों का आगमन देखकर हर्षित हुए चातक पक्षी मनोहर शब्द बोलने लगे और मोरों के समूह अकस्मात तांडव नृत्य। चातक पक्षी मैंने पक्षी होता है ना, चातक होता है ना, रात में पिहू पिहू बोलता है चातक पक्षी का। तो चातक पक्षी का तो बहुत ही ज्यादा आता है ना। वो बरसात का पानी पीता है खाली। ये है ना, इसकी पत्नी है सो जैसे लेख नहीं, पवन जी नहीं, हम लोग को जब स्कूल के टाइम में दीदी वो चकवा होता है। वो चकवा चातक तो होता है जो पानी की बरसात का पानी पीता है। चकवा चकवा होता है जो रात को अलग अलग रहते हैं। चकवा अलग है, चकवा चकवी। चकवा को ही चातक कहना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। नहीं, चातक अलग है ललिता, चातक अलग है। वो बरसात का पानी पीता है, अपने आ जाएगा शास्त्र में सब। उसको बहुत प्यास लगी थी। प्रणाम, मुझे भी बीच में छोड़ना पड़ेगा, क्षमा चाहती हूँ मैं। अब और कोई पढ़ लेंगे। 2-3 खत्म। अच्छा 3 मिनट है, समय नहीं है। मेरे को अचानक ही हो गया कोई काम अर्जेंट। ठीक है, कोई बात मैं नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ के एक बार छोड़ देती हूँ मैं, आप लोग देख लीजिए।
ठीक है, आगे वाला बताती हूँ। नहीं है। अमरा बुआ जी पढ़ लीजिए। पढ़ाएंगे क्या दीदी? कभी यहीं छोड़ें, क्या करना है? 757 हो गया है, वहीं तक रहने दो। 70 तक हो गया भाभी, 70 तक पढ़ ली मैंने, 70 तक। नहीं समय बोल रहे हैं, 757 हो गया। हाँ तो ठीक रहने है, दो, यहीं तक 170 पढ़ो। तक आज रहने देता, कल से पढ़ लेंगे आगे। हाँ चलो, जिनवानी स्तुति करो, मैं थोड़ा चाटक देख लेती हूँ। पेपर भी अब 151 तक आएगा ना? ना आदि पुरानी है और उनका पन्नालाल जी का ही है, लेकिन काफी इसमें अलग है। मेरे में ना कुछ है नहीं, मतलब बाकी अलग है कुछ, मतलब जो बोले ना अलग है कुछ। पेपर में दिक्कत होगी, वैसे तो कोई बात नहीं है, पेपर में उसका दिक्कत हो जाएगी। पर ये आदि मेरे में भी पुराण कुछ लाइनें बिल्कुल अलग थी। परिणाम योग पे आधारित लग रहा है एकदम। जो अलग अलग सब प्रिंट हुई है क्या? अलग अलग प्रिंट है क्या? ये वाला पुराना है, देखिए। नहीं, वैसे मेरे पास तो दूसरे वाला पुराना है, मेरे पास तो आदि पुराण, लेकिन हम लोग के तो पास यही है, ये वाला का ही है। का ही है। नहीं, ये नहीं है, पुराना है हमारा, लेकिन उसमें काफी ना काफी लाइनें बिल्कुल अलग डिफरेंट है, मतलब अर्थ तो फिर बाद में जाके मिल जा रहे हैं, लेकिन ऐसे पेपर में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। मेरे भी जैसे कुछ मिस, मैं बता रही थी ना लाइनें, लेकिन अब बराबर ठीक आ रही, अब ठीक आ रही है। मेरे में अब गलत आ रही है, मेरे में अब नहीं आ रही है ठीक। ये पीडीएफ में तो कितनी लाइनें कट भी की हुई हैं, मतलब कई लाइनों पे ऐसे पीली 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 लाइनें हैं जो पीडीएफ भेजा है ना उसके अंदर। पता नहीं क्यों खत्म कर दी, कई पेज पे पूरा पीला पीला कर दिया। पीडीएफ तो क्या, फोटो खींच के ही बनाते हैं ना, तो हो सकता है फोटो खींचने में ऊपर नीचे की लाइनें थोड़ी सी नहीं, येलो कलर से ही हटाया हुआ है लाइनों को, क्रॉस ही मारा हुआ है पूरी लाइन में। तब या तो अभी नया ये बढ़िया आ रहा है, तो फिर आप लोग सब मंगा लीजिए नया बुक, और तो क्या कहें। नहीं वो तो है, क्योंकि मेरे तो